नमस्कार। लेट्स टॉक टू ममता सुराना शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे अपने इस एपिसोड में एक सेलिब्रिटी मिसेस इंडिया 2019 मिसेस अनुजा झवेरी से। मिसेस अनुजा झवेरी के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं। वैसे मैं चाहती थी कि ये एपिसोड हम किसी बड़े हॉल में बहुत सी लाइट्स के बीच में और बड़े बड़े कैमरा के बीच में बड़े से सोफे पे बैठ करके आलीशान ढंग से, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो हम उनको खूब अच्छे से शूट करें। लेकिन इस क्रूशियल क्वारंटाइन के टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना था तो हम वो कर नहीं सके, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप जब अनुजा झवेरी को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितनी काइंड हार्टेड, कितना प्योर सोल है और जो भी बात बोलती है वो कितनी सच्चाई से बोलती हैं। 20 सालों तक एक हाउसवाइफ के रूप में रहना, अपने आप को भुला करके परिस्थितियों के साथ समझौता करना, ये उनकी खासियत रही है। अपनी माँ की जिद और बेटी की प्यार भरी मनुहार ने उन्हें बाध्य किया कि दिल्ली में होने वाले जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें वो पार्ट लें और उसके लिए वो तैयारी शुरू कर दी। 20 साल तक घर में रहने के बाद शरीर और आत्मविश्वास दोनों बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इनको हिम्मत के साथ उन्होंने बटोरा और चल दी दिल्ली की ओर। वैसे ये सफ़र कोई बहुत आसान नहीं था, लेकिन अगर मन में ठान लो तो इतना कठिन भी नहीं था। वो बोलते हैं ना, कोई चीज़ को यदि आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को जुटाने में, मिलाने में जुट जाती है। बस यही कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। आप देखेंगे कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इनके चाहने वाले इतने हैं, क्योंकि जिस सफ़र पे वो चली उसमें अकेले रास्ता तय करना कोई आसान काम नहीं था। बहुत से लोगों का उसमें हाथ होता है, सहयोग होता है। हम आपको उन सब लोगों से मिलवाएंगे, सुनवाएंगे, और इसी के चलते हमने सबको एक एपिसोड में समेटना बड़ा मुश्किल हुआ। तो हमने 2 एपिसोड बनाया है। मुझे विश्वास है कि जब आप दोनों एपिसोड देखेंगे तो आप बहुत सराहेंगे। तो आइए, एक साधारण सी गृहिणी का 20 सालों तक घर में रहने के बाद किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना और तरह तरह के क्राउन, तरह तरह के टाइटल जीतना और मिसेस इंडिया 2090 द प्राइड ऑफ नेशन ये जीतने का सफ़र किस तरह रहा, आइए हम एक फिल्म द्वारा आपको दिखाते हैं और आप देखिए। मर जावा, मर जावा। Welcome our guest Mrs. Anuja Ji Javeri, the proud winner of Mrs. India Universe Quarantine Queen 2020, title winner of Mrs. Popularity Queen 2020, and the title winner of Mrs. India Fashionista Pride of the Nation 2019, Mrs. Anuja Ji Javeri, जो कि इतने सारे क्राउन की ओनर हो गई हैं, हमारे बीच है। कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए अनुजा जी, मैं आपको बता नहीं सकती। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे बातों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। हेलो ममता जी, थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी आपके शो में। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन किया
वो इतना इतना पावरफुल था कि मुझे यहाँ तक एनर्जी आ गई है। अरे वाह वाह, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे शो में हमने इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाया है। आपने इतने सारे क्राउन लिए हैं, सब ओन कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है थोड़ा राहत की सांस कि मैंने जो सोचा था जीवन में वो बिल्कुल पा लिया है? जी ममता जी, मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे खुद को अपने आप को चुटकी काटनी पड़ी कि इज दिस रियली ट्रू, ये सच में इतने सालों बाद भी पॉसिबल है। मुझे ये सोच के बड़ा ही आनंद हुआ है कि जो मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मैं आज कर पा रही हूँ। और राहत तो बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे लगता है कि जितनी मैंने पेशेंस से वेट किया, जितना मैंने डेडिकेशन और जो मैंने अपनी लाइफ मैंने फैमिली के लिए दी है, वो कुछ वेस्ट नहीं हुई है। उसका आज मुझे सब ब्लेसिंग्स आज मिल रही है। करेक्ट है। तो यहाँ तक जो आप पहुंची हैं, तो यहाँ तक पहुंचने का सफर कितना आसान था या कितना कठिन था? आपको कैसा महसूस होता है कि मैं कितने मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाई हूँ? जी ममता जी, एक्चुअली मैं क्या समझती हूँ कि मुश्किलें तो लाइफ में आती ही है, इजी कोई हाँ जी। चीज नहीं रहती है। एक सेइंग मैं बताना चाहूंगी कि आई डिड नॉट हैव द बेड ऑफ रोजेस, बट आई डिसाइडेड टू मेक वन बेड ऑफ रोजेस फॉर माई सेल्फ। और मैंने यही किया था। कोई चीज आसानी से नहीं आती है, पर मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर रखा था। मेरे अंदर में वो फायर पहले से ही था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ जरूर लाइफ में हासिल करना है। ये सोच से मैं आगे चले जा रही थी, तो मेरे लिए ओ इतना मुश्किल नहीं रहा था। नहीं रहा। लेकिन मैंने देखा कि आपने काफी 20 वर्षों का लंबा गैप एक गृहिणी के रूप में आपने बिताया, और उसके बाद फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ करती हूँ और आप इस फील्ड में आई। तो कभी जीवन में आपने ऐसा सोच रखा था कि मैं ये फील्ड में कभी कुछ ना कुछ तो करूंगी, कि मैं कभी फैशन फिएस्टा में जाऊंगी या इस तरह से कंपटीशन में पार्ट लूंगी? ऐसा कभी जी सोचा ममता था? जी, मैंने सोचा जरूर था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी, पर ये इंडस्ट्री में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और जिस यस। सोसाइटी में मैं शादी करके आई थी, वो सोसाइटी हाँ में जी। थोड़ा यहाँ पे मंजूरी और महत्व नहीं दिया जाता ये चीज को, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर लाइफ जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप लेती गई, जो चीज में मुझे अच्छी लगती थी वो मैं जैसे जैसे करती गई, जैसे फैशन है, मेकअप है, कुकिंग है, जो घर रह के जो चीज कर सकते हो आप, जो सीख सकते हो, यूट्यूबिंग है आज, ये सब चीज सीखते सीखते मैं एक मकाम पे ऐसे आ गई कि जहाँ पे मुझे सडनली ये रास्ते पे ये चीज दिखी। अभी मैं आपको उस चीज के बारे में बताना चाहूंगी, जहाँ ये एक कोइंसिडेंस था। मेरे बच्चे जा रहे थे थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब भी उन्होंने ये पोस्ट देखी और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया। फिर भी मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स को उन्होंने फोन किया, मेरे मॉम एंड डैड को, हाँ। और ये सब ओके। ने मिलके मुझे यहाँ पे पुश किया है। वो तो होता ही है, किसी न किसी की पुशिंग, प्रेरणा, या कोई ना कोई हमको कंपेल करता है कि तेरे पास ये कैपेबिलिटी है, आगे बढ़ आगे बढ़। तो ऐसा कौन रहा आपके पीछे जो कि आपको ऐसा प्रेरणा दिया, जिसने आपको ऐसा मोटिवेट किया? देखो, अपने घर के लोग तो बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा पावरफुल मोटिवेशन आता है कि हमको लगता है कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं मेरे लिए। तो ऐसा कौन आपका प्रेरणा रहा? सबसे पहले तो आपने सही बताया कि मेरे जो पेरेंट्स है और मेरे बच्चे जो मेरे अपने थे, मुझे लगा कि उनकी खुशी में ही जो है मेरी खुशी है, और जो मेरी खुशी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं आज क्यों ना उनकी खुशी को इतने सालों बाद प्रूव करके दिखाऊं। और इससे अरे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है वो है शकीला बहन। वो मेरे जो आध्यात्मिक रूप से वो मुझे हाँ। इंस्पायर करती आई है। और ये जो स्पिरिचुअल पाथ उसने मुझे टफ टाइम्स में दिखाया, वही मेरी हाँ स्ट्रेंथ जी। बन के आज आगे आई है, जो मुझे आज तक हाँ जी। यहाँ पे ले आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा मैसेज शकीला बेन ने आपके लिए भेजा है, आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाय एवरीवन, हाय अनुजा, नमस्ते, कैसे हैं आप? अनुजा के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। अनुजा ने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी क्वालिटी है, उसकी मेहनत है। और वो ये है कि अनुजा ने आज का जो कठिन समय चल रहा है
ऐसे समय पर भी अनुजा ने अपने घर परिवार को संभाल कर इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीता है और इतनी ऊंचाइयों को छूना कोई मुंह की बात नहीं है। और अनुजा ने अपने इस समय का इस्तेमाल बहुत खूबी से निभाया है। और ये है कि सुंदर तो लोग कई होते हैं, उनकी सुंदरता बाहर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। बस वजह ये होती है कि मन की सुंदरता, जैसे अनुजा की सुंदरता, उसका मन बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता का विस्तार मन से ही हुआ है। उसकी भाषा, उसका शरीर, उसका व्यवहार, उसका विचार, ये सारी सुंदरता ये उसमें अपने आप विस्तृत होती जाती है। और ये है कि अनुजा ने अपनी खूबसूरती के साथ अपने आदर्श का भी प्रमाण दिया है, अपने परिवार की बहुत अच्छी देखभाल करके। मैंने अनुजा का हमेशा आध्यात्मिक बल बढ़ाया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें उस पालनहार का स्मरण करना चाहिए जो वास्तव में सुंदर है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम ही असल सुंदरता है, सही ब्यूटी है जो अनुजा के पास है। और मैं अनुजा को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मेरा आशीर्वाद है और मैं हमेशा उसके लिए दुआएं करूँगी कि वो बहुत प्रगति करे और हम सबको अनुजा पर गर्व है। नमस्ते। बहुत सुंदर। ये इनके बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस तरह से ये आपके जीवन में कितना महत्व रखती हैं। जी, ममता जी, शकीला बहन बहुत लेट आई मेरी जिंदगी में। मुझे लगा वो पहले अगर आज आ गई होती तो मेरी लाइफ में और भी ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ बढ़ जाती। पर ये लेडी इतनी पावरफुल है, इतनी कॉन्फिडेंट है और उनको आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ का इतना ज्ञान है। जो भी कभी लाइफ में मेरे साथ में चीजें हो रही थी या जो भी होती थी, वो मुझे उसका एक स्पिरिचुअल और कार्मिक रूप दिखा के कैसे पॉजिटिवली उसको अपने लाइफ में इम्पैक्ट करना, मुझे वो गाइडेंस देती थी। और हर एक छोटी चीज मैं उनसे बिना पूछे नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरे मदर की जगह पे है आज। और जो लिविंग गॉड होते हैं, हम भगवान के साथ, मैं कृष्णा के साथ बहुत ही बातें करती हूँ, पर ये जो थे मुझे जवाब देते थे तो मैं उनके साथ में ज्यादा बातें कर पाती थी, तो इंटरेक्ट कर बहुत ही करेक्ट। ज्यादा स्ट्रेंथ देते थे मुझे। यस यस, आपने जैसा बताया कि भाई माँ होती है, माँ बचपन से आपके साथ जुड़ी रहती है। शकीला बेन आपके साथ लेट आकर के जुड़ी और माँ की तरह जुड़ी, लेकिन उससे पहले अपनी माँ का भी एक स्थान होता है। और मैंने आपकी माँ को कहते हुए सुना था कि जब मेरी अनुजा पैदा हुई थी, मैं तभी से जान गई थी, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। देखिए वो आपकी सुंदरता के बारे में, आपके बारे में आपकी माँ क्या कह रही है। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा अनुजा। अनुजा का जब जन्म हुआ तब ड्रीम गर्ल पिक्चर रिलीज हुई थी और दिखने में भी वो ड्रीम गर्ल जैसी ही थी, तो डॉक्टर सिस्टर ने उसका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया था। तब से मेरा सपना था कि अनुजा बड़ी होकर सबके लिए ड्रीम गर्ल बने और आज उसने वो सपना मेरा साकार कर दिया। और अनुजा इतनी प्योर सोल है कि उसके ऊपर जो पैसा उसके लिए रहता है वो बचा के रखती है और नीडेड पर्सन रहते हैं उसके पीछे वो लक्ष्मी खर्च करती है। अनुजा हर फील्ड में माहिर है, जैसे कुकिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, मेकअप है आदि में। और अनुजा की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और आज 25 साल उसने जो स्ट्रगल करके किया वो 25 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस पहले फैमिली को दिया और आज वो फर्ज भी उन्होंने सब अच्छे से निभाई। और अनुजा इतनी सेल्फलेस और प्योर हार्टेड है कि बड़े छोटे अमीर गरीब सबको एक समान चाहती है और सबके साथ एक ही व्यवहार रहता है उसका। और आज उस वजह से उसको चाहने वाले भी उतने ही है। और अनुजा किसी भी रिलेशन में शो ऑफ नहीं करती और सबके साथ निस्वार्थ संबंध रखती है। अनुजा अपनी तकलीफ और इच्छा किसी को नहीं बताती और अनुजा को सिर्फ कृष्णा पर विश्वास और भरोसा है। अनुजा कृष्णा से बातें करती है और इच्छा और तकलीफ कृष्णा को ही बताती है।
कृष्णा को ही सॉर्ट आउट करने को कहती है और कृष्णा ने ही उसकी केयर की है और आज जो मुकाम पर है वो कृष्ण की वजह ही है और कृष्णा उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, वही हमारी इच्छा और प्रार्थना है। जय नरसिंह देव, श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलते ना वो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते। आपने, आपकी माँ ने आपको बचपन से ही पहचान लिया था, ऊंचाइयों को छूने वाली है। क्या कहती हैं आप? माँ को इंट्यूशन होता है। जी, माँ को इंट्यूशन तो होता है, माँ को बच्चे की हर चीज पसंद आती है। माँ बनने के बाद मुझे ये चीज और भी समझ में आ रही है, पर मेरे लिए तो मेरी माँ ही एक स्टार है, मेरी बैकबोन मेरी मदर ही रही है और बिना मेरी मदर के मैं एक स्टेप भी नहीं ले पाती। आज भी मैं उसकी उंगली पकड़ के ही चलती हूँ। करेक्ट है। मैंने तो सुना, उन्होंने कहा कि अगर तू इसमें पार्ट नहीं लेगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, तेरे को इसमें कंपटीशन में जाना ही है। तो ऐसा कुछ उन्होंने आपको कंपेल किया कि वो आपका हुनर क्योंकि पहचान गई थी? जी, मेरी मम्मी ने एक पॉइंट पे आया था, जैसे बोलते हैं ना, जब चीज जो होनी होती है तभी हो ही जाती है, डेस्टिनी ओ जी, आती है तभी धक्का लगता है। तो ये एक करेक्ट। बड़ा धक्का था मेरी मम्मी की तरफ से कि अगर तू नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे 25 ईयर्स से नहीं करने का वो एक कंफर्ट जोन में मैं आ गई थी। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक धक्का बहुत जरूरी था, जो ये धक्का मेरे बच्चों ने भी दिया था। मेरे बच्चे ने भी सेम बोला था कि मॉम, इफ आप नहीं जाओगे आगे तो वी विल डिसोन यू, हाँ। मेरे को ऐसे बोल दिया था। और ये दोनों धक्के करने मुझे पड़े। ओ वाह! तो चलो देखते हैं आपकी बेटी आपको कैसे प्यार भरी धमकी दे रही थी, वो भी जरा सुनते हैं। Hey, I'm Archie. I'm Anuja's daughter, and I'm so proud and honored to say that my mom has won Mrs. India Universe Quarantine Queen 2020, Mrs. India Universe Popularity Queen 2020, and Mrs. India Pride of Nation Fashionista 2019. When I think of Anuja, I think of someone who's fearless, bubbly, outgoing, courageous, and someone who has nurtured me to become the strong and fearless, independent girl that I am today. She is so cool. Honestly, my friends tell me that you have the coolest parent ever, and I completely agree. She also makes the best food. We don't even need to go to a restaurant. Her fashion sense is brilliant. Like, I get to steal her clothes, which is amazing. She is my best friend. I can tell her everything, and she will never judge me. She also is such a selfless person. It sometimes scares me because she never thinks about herself ever. When she has to pick between herself and her family, she picks her family. Despite having so many ups and downs in her life, my mom chooses to be selfless, compassionate, and kind. There's a quote in the movie Cinderella which says, "Have courage and be kind," and according to me, my mom follows the quote. She loves the movie Cinderella, she loves Disney, and so do I. I think I get the genes. She has shown me in every way that hard work is the way to achieve success, and also being compassionate and kind towards everyone, including the people you may not like too much, is the best way to show people how strong you can be. I'd like to end by saying I love you, Mom, and you deserve the world. आपकी बेटी अब धीरे धीरे आपकी फ्रेंड की कैटेगरी में आ गई है, काफी मैच्योर, बहुत समझदार है। क्या कहती है आप? एब्सोल्युटली, मेरी बेटी फ्रेंड तो है ही, पर कभी लगता है कि वो मेरी माँ है या मैं उनकी हूँ। बहुत ज्यादा मुझे पुश करती है, मोटिवेट करती है। गुड। तो घर में ही आपके एकदम मोटिवेशनल पर्सन है जो कि आपको शांति से बैठने ही नहीं देगा। कभी आप सोचेंगी भी तो नहीं बैठ सकती हैं। ये होना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे बोलते हैं ना, मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ कि एक हाँ, माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक बेटी जिसको आपने जन्म दिया, ये दो से ज्यादा आपको कोई नहीं पहचान सकता, ये दो से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये साबित हो गया है। करेक्ट। और इन दो के सिवाय हम किसी की सुनते भी नहीं हैं। नहीं सुनते। लेकिन आप तो बहुत लकी है कि एक शकीला मैम के रूप में एक माँ और आपको मिली जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और ये आपके लिए बहुत बड़ा
प्लस पॉइंट हुआ। बहुत ज्यादा। मिसेस इंडिया कंपटीशन की तरह बढ़ी, तो क्या इस चीज के लिए आपने फिर तैयारियां शुरू कर दी, और कैसी टाइप की आपको तैयारी करनी पड़ी कि भाई मुझे जाना है तो ये तैयारी कर लूं? जी जी ममता जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तैयारी शायद करनी भी चाहिए, बट मेरी लाइफ में ये इतनी जल्दी से ये सब हो गया और इतना पुश था और इतना स्ट्रेस था कि मैं ये चीज में आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, सोसाइटी क्या कहेगी। एक साइड पे माँ है और बच्चे हैं जिनको चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, ये दोनों के बीच में थोड़ा मैं पिसी हुई थी, तो मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लास्ट मोमेंट था ये। पर मैंने हाँ। अपने आप को ये सोच के तैयार किया कि अपने पास जो है, जैसी सोच है वही सब ठीक है। जैसे मैं सोचती थी कि अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो वो चल जाता है, चीजें थोड़ी कम हो चल जाती है, पर एक करेज होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए जो एक स्टेप आप आगे बढ़े। तो ये सोच के मैं आगे बढ़ी और इसमें एक चीज मुझे छोटी सी मेरी फ्रेंड ने बहुत बड़ी हेल्प हो गई। मेरी फ्रेंड जो है बेला, मेरी फ्रेंड है जो नैनी, मेरी डायटिशियंस है, जिन्होंने मुझे वर्कआउट और डाइट रिजीम लास्ट मोमेंट जो कर सकती हूँ मैं, उन्होंने मुझे वो हेल्प किया। बॉडी पे ध्यान दो तो क्या माइंड भी ज्यादा अच्छा होएगा, फिट माइंड फिट बॉडी का पैकेज दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ऐसे करके मैं आगे बढ़ी। और एक और सोच मैंने सोची कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप होना बहुत इजी है, आपको कोई इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती अपने आप होने के लिए। सो जस्ट बी यू, बी योरसेल्फ एंड मूव अहेड। ये सब चीज बहुत काम आई मुझे। बहुत बहुत, क्योंकि एक 20 वर्षों का लंबा गैप और उसके बाद अपने आप को इसके लिए फिट करना। आप सोचेंगे कि कोई भी साधारण महिला ऐसा सोचे और बिना तैयारी के आगे बढ़ने की सोचे, तो मैं कहूंगी कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब हम ऐसे किसी कंपटीशन में जाते हैं तो अपना पर्सनल डॉक्टर होता है, अपना पर्सनल डाइटिशियन होता है, अपनी पर्सनल ट्रेनर होती है, फिटनेस ट्रेनर होती है, म्यूजिशियन, आपके मेकअप मैन होते हैं, और कंपटीशन तरह तरह के वहां होते हैं तो आपके पास म्यूजिशियन तक होते हैं, डांस डायरेक्टर होते हैं। तो ये सब तैयारी वाकई में करनी पड़ती है, आपने की या आपने इनबिल्ट टैलेंट था? जी, जैसे बोलते हैं कि हमें अपने आप में ज्यादा रहो, तो ये सब होना चाहिए, मैं बताऊंगी। पर मेरे केस में मैंने सब लास्ट मोमेंट में किया है, जो मेरे पास था उसमें से किया है। तो मेकअप वगैरह भी था, वो मैं सालों से मेकअप में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, मैं बहुत आर्टिस्टिक रह चुकी थी। तो मैंने ये मेकअप ये सब चीज तो मैं अपने आप ही करती थी। यस, ग्रैंड फिनाले जब भी आता है तभी उन लोग के मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं पैजेंट शो में, क्योंकि वहां पे स्टेज रहता है, बड़ा शो रहता है। पर जब भी उनके दौरान जो प्रैक्टिसेस रहती है, जो छोटे छोटे आपके टैलेंट राउंड रहते हैं, वहां पे आपको खुद करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए मुझे खुद को करना पड़ा था। एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी इस दरमियान क्या हुआ था। जब भी हम लोग बहुत यंग थे तो मेरे हस्बैंड भी बहुत कम उम्र में वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो फाइनेंसेस मुझे लगता था वो टाइम पे मैनेज करना पड़ रहा था, क्योंकि हम दोनों छोटे थे, उनको भी टाइम चाहिए था ग्रो करने के लिए। तो मैं मेकअप ब्रशेस नहीं ले पाई थी, और मैंने सोचा मैं आर्टिस्ट थी तो मैं क्यों ना अपने हाथों को मेरे ब्रशेस बना के, और क्यों ना मैं अपने फेस को एक कैनवस बना के पेंट करूं। तो मैं अपने हाथों से मेकअप करना सीख गई थी, जो इतने सालों बाद मुझे मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन और मिसेस इंडिया यूनिवर्स क्वारंटीन के प्लेटफॉर्म पे मैंने दिखाया है कि हाथों से आप मेकअप कैसे कर सकती है, और ये बहुत सराहा गया था। तो अब देखो कहीं की बात मुझे कहाँ काम आई, तो जो नेगेटिव थी वो मेरे लिए पॉजिटिव बन गई। करेक्ट, वो सीखा हुआ ज्ञान कभी जाता नहीं है बेकार। आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें आप हाथ से मेकअप कर रही है। आप सोचिए ये वीडियो में कहाँ से इकट्ठा किया आपके वीडियोस। Makeup is like paint, your face is like a canvas, and your fingers are like your brushes. No brushes, no worries. Never worn a bold lip, don't worry. I, Anuja Zaveri, will help you with it. Let's do a no brush full makeup look with bold lips.
sit up on your thing. You my want, you my need. Put it in. Summertime, summer clean. Let me sit up on your thing. You my want, you my need. हाँ, देखिए कितना सुंदर आपने वीडियो बनाया, कितना बढ़िया, बिना किसी ब्रश के। यानी हुनर हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत मेकअप आपने किया और बड़े वैरायटी के किए आपने। कई लिपस्टिक लगाई, कई सारे स्टाइल बनाए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं साथ में, तो आपके पास भी कोई ऐसे पर्सनल डॉक्टर थे जो आपको गाइड करते थे कि किस तरह से आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, और किस तरह से वो हेल्पिंग होते थे आपके लिए डॉक्टर्स? मेरी लाइफ में मेरी एक फ्रेंड थी, जहाँ जिम में हाँ, हमारी फ्रेंडशिप हो गई, बेला। हाँ, वो हाँ, नेशनल पे वेरी फेमस जिम इंस्ट्रक्टर, मतलब उनका फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट ओके, है। और हाँ, बहुत पहले भी मैंने जब भी वजन कम किया था 30 किलो, तभी नैनी सेतलवाड़ थी, वो थे। और एक मेरे जिम फ्रेंड थे जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नागरकर। तो तीन डॉक्टर ने मुझे थोड़ा थोड़ा पुश किया, मोटिवेट किया, गाइड किया क्या खाना चाहिए, क्योंकि सब लास्ट मोमेंट था। तो आप क्या लास्ट मोमेंट यूज कर सकते हो। फिटनेस के लिए बेला ने, और डाइट के लिए नैनी ने, और ये सब चीज के लिए ये तीनों ने मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, और ये बहुत हेल्प किया मुझे। ये बहुत जरूरी होता है। आपने 32 केजी आपने वेट लॉस किया, इट इज वेरी सरप्राइजिंगली। आधा केजी कम नहीं होता है, तो ये तो आपके डाइटिशियन का भी कमाल है, आपके डॉक्टर्स का, आपके फिटनेस है। आइए तीनों को सुनते हैं वो क्या बोलते हैं आप लोग आपके बारे में। Hi, I'm Nitin. I want to say a few words about my friend Anuja. I met her for the first time 10 or 12 years back at Gold Gym, Vacancy Road. The first thing that struck me about her was she was very cheerful and friendly. She was always bubbly and enthusiastic and laughing and smiling. She loved people. She would go up to people and talk to them, whether they were young or old, men or women, staff or anybody. She just loved people and she loved to talk to them. She would also make small groups. I was part of one of those groups. We used to meet outside, we used to go for coffee, we used to go for dinner, clubbing. Our spouses also joined in. It was great fun. One thing about seeing her in those days, in spite of her cheerful and happy exterior, we could make out there was some sadness, some unfulfilled desire behind this mask of happiness. It was probably some unfulfilled dream, some unfulfilled desire that she had, which she couldn't fulfill because of her situation. She was a mother of 2 growing children and she had a mountain of chores at home. I could make out that after gymming she would run back to our house and she had a full day's work after that. Years later when the gym जी ममता जी, ये हमारे जिम के बहुत ही ज्यादा हैंडसम डॉक्टर रहे हैं, और हमारे जिम में हमारा छोटा सा एक ग्रुप था जहाँ सभी एज के मेंबर्स थे, और हम जिम में बहुत मस्ती किया करते थे। ये हमें वेट ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे। ओके, तो ये इस टाइप के डॉक्टर थे, लेकिन मैंने सुना आपको थोड़ा हेल्थ इशू थे आपकी मैरिज के बाद में, तो उसके लिए भी आपको कोई ऐसे अलग से डॉक्टर रखने पड़े, जैसे कि शायद आपका 2 मिसकैरेज हुआ था और घर में भी काफी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इससे आप किस तरह से ऊपर आई, इसको किस तरह से हराया? जी, मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए थे, पर ये चीज मैंने ज्यादा अपने माइंड पे नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज सभी के साथ होती रहती है। और जब भी पहली बार मेरे साथ मिसकैरेज हुआ था, मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट जरूर हुई थी, पर जब भी मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी तभी मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी, और वो टाइम से शायद मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखा, क्योंकि मैं मोटिवेशनल कोट्स बहुत ज्यादा रीड करती थी। ग्रैटिट्यूड मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि अपने से नीचे जो है आप उनको देखें, जो अपने पास है वो किसी के पास नहीं, कोई हमारी लाइफ जीना चाहता है। तो ये देख देख के मैं मोटिवेट करती रहती थी और सही समय का इंतजार करती थी।
ओके ओके, ये बहुत जरूरी है। जीवन में जो पॉजिटिवनेस होती है ये ही आपको सफल बनाती है। आप हिम्मत हार जाते हैं, आप कहीं से डिप्रेस हो जाते हैं, वो आपको काम नहीं आएगा। जो जीवन में होना है वो तो होता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो बड़ी बात होती है। तो आपने ये बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस जो है आपकी, वो बहुत लोगों को सीखने जैसी है। मैंने इसीलिए पूछा कि जो हमारी अपब्रिंगिंग पीढ़ी है तो उनके लिए एक संदेश जाता है कि देखो जीवन में अनुजा जी ने कितना फाइट करते हुए आगे बढ़ी है, तो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। और ये जो आपके फिटनेस ट्रेनर है, ये भी काफी अच्छी मॉड टाइप की, बिल्कुल आपको फिट रखने में काफी मदद करी मुझे लगता है। तो एक बार उन्हें भी सुने, फिर आप उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। Hi friends, I'm Bela. I'm a fitness instructor and a nutritionist. I know Anuja Zaveri in so many years and we are more like a family today. I have seen her hard work and dedication all these years. In spite of staying with in-laws, having 2 kids, she has managed to reach her goal and achieve her target weight. So she's been exercising and following her diet, cooking separate meal for herself and clicking pic and sending it to me. I keep track of her exercise program and her diet, and I've seen her hard work all these years. So friends, even after a marriage, if you have a dream, if you have a goal, you can definitely achieve your dream and your target in life. If there is a will, there is a way, but everything requires hard work and dedication and focus, which Anuja has definitely proved. So she's a perfect example of success even after a marriage. Thank you. Thank you so much. बहुत जरूरी है आसपास ऐसे लोगों का होना। Yes, बहुत ज्यादा। तो इनके लिए आप इनको धन्यवाद के रूप में कुछ कहना चाहेंगी? Yes, मैं उनको, जैसे वो उन्होंने बताया, 10 साल से ज्यादा मैं उनको पहचानती हूँ, शायद 12-15 साल हो चुके हैं आज। और उन्होंने मुझे फिटनेस और डाइट के लेवल में कभी नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कोई आपकी राह में मोटिवेशन के लिए रहना चाहिए। ये उनमें से एक है। जब भी आपको थोड़ा भी लगे कि शायद ये कर पाऊं, अभी ये सिचुएशन आई कर पाऊं, ये थे जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था और उन्होंने मेरा गाइडलाइन किया था। कभी भी हम लोग बाहर मिले एज अ फ्रेंड या कहीं पे भी, ये टॉपिक पहले रहता था कि कहीं से भी मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं और जो मुझे आगे बढ़ना है जिस लेवल पे, तो ये मेंटेन रहे और मैं और आगे दूसरों को भी इंस्पायर करती रहूं इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। तो फिर आपकी जो डाइटिशियन है नैनी जी, उन्होंने भी काफी मेहनत की, 32 kg कम करना, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम था। तो हाउ इट इज पॉसिबल? आई थिंक सारी लेडीज इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि वजन कम कैसे हुआ। बाकी तो ठीक है सुंदरता कुदरती है, लेकिन वजन कुदरती नहीं होता है। जी, मैं बिलीव करती हूँ दैट मैं बहुत ज्यादा फैट थी जब भी मैं born थी, छोटी थी तब से। पर मेरी शादी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गई थी और मैंने उसमें पहले ही साल में जैन फैमिली के यहाँ मैं शादी हुई थी मेरी, तो मैंने 28 की। तो उसके बाद मेरा वजन और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, कम उम्र में 19 इयर्स की मैं थी और मैं नैनी के पास गई कि मुझे कम करना है। एक दिन मुझे सुबह लगा कि मैं 92 तक पहुंच गई, 100 तक पहुंचने में मुझे समय नहीं लगेगा, आज है या कभी नहीं। और ये चीज सोच के मैं उनके पास गई और मैंने उनके साथ में बहुत सारे सेशंस लिए, उन्होंने मुझे दिए और बहुत ज्यादा हेल्प किया। और मैंने उनके पास ये सीखा कि फूड ही जो है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है। तो आप खाते हो वही आप हो, वही आप सोचते हो। और यही चीज मेरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैगजीन में भी इंटरव्यू के जैसे मैं आई थी, इवन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैगजीन में आई वाज इंटरव्यूड फॉर दैट। और बहुत छोटी सी उम्र थी मेरी, 20। तो ये मैं तब से किए जा रही हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तभी से आज तक मैं यहाँ पर रह पाई हूँ इन लोगों की वजह से, ये बहुत। माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक छोटा आर्टिकल आपका जो छपा हुआ है मैगजीन में, एक तो वो देखते हैं, फिर आपकी डाइटिशियन को भी सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको मोटिवेट किया इस वजन को पाने के लिए, जो कि वेरी डिफिकल्ट। तो वो देख करके फिर हम आगे बातें करते हैं।
Jhaveri for losing 30 kilos with me and keeping the weight off. I remember you coming to me and saying, Naini Setalvad, can you help me? I said yes. Change your food and change your destiny. One step to success lies in changing your food. And you've proved that. Title winner of 2 pageants, crown holder of Miss India Quarantine 2020. You kept your food clean and good. Let me tell you, you are a true inspirational to all. If you want to rise in life, I always say, change the food. And Anuja, keep the good work of good food on and see how your destiny will take you sky high. Here's a note to all the women who want to take part in pageants. It's not only about modeling, but it's about boosting your confidence. It's not about revealing clothes, but it's about feminism. I got an opportunity to promote breast cancer awareness through one of the pageants. There's so much learning and growth here. You'll find yourself doing something you've never thought of doing. There are many career options and opportunities that you would wish to take from here. It could be a motivational speaker, tarot reader, makeup artist, stylist, designer, a dancer and a chef, and much more. In fact, there were 90% of doctors competing with me. Isn't it spectacular? This pageant encourages you to become yourself. So spread those wings and fly, cause sky is the only limit. And remember, this is Mrs. India. That's a lot of respect, as the title says it all. अच्छा, ये तो आपके जो वेट लॉस की बात हुई. मैंने सुना है कि आपके जो डाइटिशियन है उन्होंने खुद भी काफी वेट कम किया अपने जीवन में. तो वो मोटिवेट अपने वेट से कर रही थी आपको, या आपको अपने खान पान में काफी चेंजेस लाने पड़े और तब आप कम होती गई, और कितना समय लगा आपको 32 केजी कम करने के लिए? जी ममता जी, आपने सही कहा. जब भी मैं उनके पास गई थी तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर जब मैं उनके घर पे गई, मैंने उनके पिक्चर्स देखे, मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि उन्होंने अराउंड 100 केजीज लूज किया है. तभी मुझे लगा जो लेडी ने इतना वजन कम किया है, और वो भी क्वाइट मेरे से बड़े थे, तो मेरे से इतनी बड़ी उम्र की लेडी ने किया है, तो मैं इतनी छोटी उम्र में उससे आधे से भी आधा मुझे करना था, तो मैं नहीं कर पाऊं. तो मैंने सोचा नहीं, ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग था. और मैं उन्हें भी दाद देना चाहूंगी कि जो उन्होंने वेट कम किया है अपने लिए, जो आज तक उन्होंने मेंटेन किया है. तो और ये जो मैगजीन के लिए भी फिर जब भी हम आगे गए थे, तो उनके थ्रू ही मुझे ये मैगजीन आई थी कि आपकी ये क्लाइंट्स ने इतना वेट लॉस किया है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. या और उन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने राइट फूड खाने से, जो आपका फूड रहता है वही आपका टेम्पल अपने बॉडी को आप बनाना चाहिए और वही फूड खाना चाहिए. तो राइट फूड खा के आज तक कैसे मेंटेन करना है, उनसे ही मैं सीखी हूँ. और आपने इतनी खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है, मैंने आपके सारे फोटोज देखे हैं. तो ज्वेलरी का जो ये सिलेक्शन है, ज्वेलरी की जो इतनी सुंदरता है, ये आपको खुद समझ है ज्वेलरी की, या आपको कोई हेल्प कर रहा था पूरे समय? ये ज्वेलरी कौन सी पहनना है, कहाँ पहनना है, कब पहनना है, ये भी बड़ा एक अहम हिस्सा है आपके कंपटीशन का. जी, जैसे आप सही कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी, मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग किया हुआ था. जैसे ही मेरा जैसे ही 10th खत्म हुआ और मैं कॉलेज में एंटर करने वाली थी, तो जो फ्री टाइम रहता है अपना, वेकेशन का, तो मेरी मम्मी ने बोला कि फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है. और मैंने सोच लिया कि मुझे तभी ज्वेलरी में थोड़ा इंटरेस्ट था, मेकअप में इंटरेस्ट था, तो मेरी मम्मी ने बताया कि आप ज्वेलरी में जाइए, वो लाइन में ज्यादा ये समय में, ये जो 20 साल हो गए ये चीज को. एंड मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग तभी की थी हेतल वकील के साथ, एंड डिप्लोमा ऑन भी किया था मैंने कंप्यूटर फील्ड में. उसमें कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप सभी आ गया था, तो वहां पे भी डिप्लोमा ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स किया था मैंने. तो यही से मुझे आइडिया आती है. जिन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपका साथ दिया और आपके साथ साथ आपके लिए वो बहुत कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग के कनेक्शन में कुछ कह रही हैं, वो भी सुनते हैं. या ड्रेस
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने ये सारी डिजाइनें की हैं? जी मैंने की है, ये 25 इयर्स हो गए ये बात को आज। अरे बाप रे, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। तो जिस तरह हमारी सुंदरता में ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, अपना माइंड सेट करती कि अभी क्या पहन लूं, अभी क्या पहन लूं, तो ये कहाँ से आपको नॉलेज आता है? जी, जैसे मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग आगे परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बहुत हाँ कम उम्र में शादी हो गई, तो घर हाँ हाँ, बैठे ही मैंने एक दिन सोचा, जब भी बच्चे हुए, बड़े हुए, कुछ ना कुछ करना है तो घर से क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा दैट मुझे है ना हैप्पी ब्राइड्स देखनी है, जो ब्राइड्स हाँ, रहती हैं, जिनकी शादी होने वाली है, मुझे उनको खुश देखना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लहंगा और हाँ, ड्रेप साड़ीज वगैरह डिजाइन करूं। और ये चीज में मेरी बहुत ही कोई अच्छी फ्रेंड थी, स्वाति करके, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा अच्छा साथ दिया। उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप में काम किया और हम लोग स्टार्ट अच्छा करने लगे यही लाइन पे काम करने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत ये भी नॉलेज था क्योंकि मैं स्टाइलिस्ट भी थी, तो ये यहाँ से हाँ, मुझे कपड़े का, जब भी मैं पैजेंट के लिए गई तो मुझे ये लाइन से मेरी पैजेंट इंडस्ट्री के लिए कपड़े का मुझे वेरी नाइस। इंस्पिरेशन वैसे तो मिला। आप जो कुछ भी पहन ले तो आप सुंदर ही दिखने वाली हैं, ये तो थैंक यू प्रूव सो है। मच। हाँ, लेकिन स्वाति को भी सुनते हैं, वो क्या कहती है आपके बारे में? Hi, me and Anuja are very good working partners. We have a brand, Urban Diva. We are working on this company since 2 years. We have seen this company flourishing. I would like to say something about Anuja. Anuja is I know her since 2005. She's a great company. She's a great person. I have seen her in tough times. I have seen her how she dealt with it and came up so nicely. She's a very positive person and we are मासी है, always grown मासी। our friendship. She's a great person to be with. And whatever circumstances come in, she has taken everything so positively and she has come out of it. I have seen her through the tough times. She is lovely to be with. All the best, Anuja. थैंक यू। बहुत सुंदर। ये आपकी बिजनेस पार्टनर है? मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जब भी हम लोग ने अर्बन डीवा स्टार्ट किया हाँ था, बताइए। फाइनेंसेस हाँ नहीं जी। थे क्योंकि मैं सेल्फ मेड बनना चाह रही थी, तो जगह नहीं थी, फाइनेंस नहीं था। पर फिर भी इन्होंने मेरा जो सपोर्ट किया है वो टाइम में, टफ टाइम्स में, और वो टाइम में जो फाइनेंस का मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था, पुश किया था कि हम आपको फाइनेंशियली और जगह का सपोर्ट करेंगे, तो जो वहां से मुझे स्टार्ट मिला, मैं उन लोग के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं सबको ये भी इंस्पायर करना चाहूंगी ये बात करके कि अगर आपके पास कुछ ना भी हो, आपकी जो हिम्मत हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाती है। आज वो टाइम आया है कि मैं मेरे पेरेंट्स को वो पे बैक भी कर सकती हूँ। और ये जो मेरी फ्रेंड है, जो इसका बॉन्डिंग से मेरी कंपनी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, तो आप जब भी सोचो तो जगह भी आ जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, खाली एक सोच की जरूरत रहती है। और आपने देखा कि जो आज हमारी गेस्ट मिसेस अनुजा जवेरी, इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर, इतने ज़्यादा उनके एडमायरर थे कि हमें ये एपिसोड 2 भागों में बांटना पड़ा। हम एक एपिसोड में उनको कवर ही नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग ज़रूर दोनों एपिसोड देखिएगा और उनके संघर्ष की कहानी को आप उनसे कुछ सीख लेने की कोशिश करिए। शी इज़ वेरी मोटिवेशनल और उन्होंने जीवन को कितने पॉजिटिवली लिया, ये हम सबको सीखने जैसी बात है। धन्यवाद।